गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स हम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखेंगे डियर गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए उनका क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं जो आपके पार्टनर है ना वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चलता रहता है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। हर चीज़ को आप अपने पर्सन का नेम ले लीजिएगा। जो भी नेम है आपके पर्सन का वो नेम ले लीजिए आप, ताकि एनर्जीज कनेक्ट करें आपसे। देखते हैं करंट फीलिंग क्या है, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे आपके लिए। भाई आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इस समय ओवर थिंकिंग में है। पास्ट का रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है उनके साथ आपका। ये पर्सन ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं क्या, लेकिन इनके साथ आपका ना पास्ट का रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर ना दिख रही है। और दूसरी चीज़ ये पर्सन ना मतलब इनकी एनर्जीज मुझे क्या दिख रही है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं आपके साथ। मतलब और पिछले काफ़ी टाइम से, वैसे तो आप लोगों के बीच में मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप, जिसमें मतलब आपने हमेशा एक दूसरे को मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि एक ट्रू फीलिंग्स, जैसे कि ट्रू फीलिंग्स में क्या होता है कि आपका मन एक सेकंड भी बिना आपके पार्टनर के लगेगा नहीं, ठीक है। अगर आप उससे दूर हो ना तो मन ऐसा करेगा कि नहीं बस अभी इसी समय विदिन अ सेकंड उसके पास पहुंच जाए या वो आ जाए, कांटेक्ट हो जाए, कॉल पे बात ही कर ले, मैसेजेस कर ले, लाइक कैसे भी हो बस कांटेक्ट हो। ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर है वो काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो है वो आई थिंक ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, मिलना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो अरमान हो रहे हैं मिलने की, और ये मिलन चाहते हैं, ठीक है। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है आपका। और एक चीज़ आपकी दिखाई दे रही है कि आप इनकी इस बात से बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कि जब इनकी मर्ज़ी आएगी तो ये आधी रात में भी कॉल मैसेज करके आपसे बात कर लेंगे, लेकिन जब आपकी मर्ज़ी होगी तब आप मैसेज करते करते थक जाओ, कॉल करते करते थक जाओ। मैसेज पड़ा है तो पड़ा है, डिलीवरी हो गया है तो कोई देखेंगे नहीं, सीन नहीं करेंगे, सीन कर लेंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे, कॉल आप करोगे तो पिक नहीं करेंगे, पिक कर लेंगे तो कट कर देंगे। मतलब इस चीज़ से मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, पता नहीं किसकी एनर्जीज है डियर गाइस, प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है ना कि आप बहुत ज़्यादा इस बात से अपने पर्सन के बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑन ऑफ करते हैं, इतना ज़्यादा अपने हिसाब से चलते हैं, इतना ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चलते हैं कि कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही एक लंबा अच्छा रिलेशनशिप चला, और अभी पिछले कुछ दिनों से बिना कुछ कहे बोले बात करे रख दिया, या जरा सी कोई बात हुई तो उससे झगड़ा कर लिया, आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, और बस ऑफ ब्लॉक, या फिर बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस। आपका मन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्योंकि अच्छी है, आपका मन हो रहा है कि बात करें, बोलें, कुछ कांटेक्ट करें, मिलने जाएं, या फिर कम से कम एटलीस्ट एक दूसरे से बात तो करें, लेकिन उनका तो उनकी मर्ज़ी नहीं है बात करने की, वो बिज़ी हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप कॉल कर रहे हो वो वहाँ से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही होगी। तो ये सिचुएशन मुझे ऑन ऑफ वाली यहाँ पर आपके पार्टनर की जो है ना करंट फीलिंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। करंट फीलिंग में आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है। तो जो पर्सन अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे ढंग से, है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको परेशान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में इनका यही दिखाई दे रहा। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, मैरिज हो सकते हो आप कि आपने आप मैरिज की है बट
वो मैरिज को अभी आपने अपने तक हो सकता है कि सीमित रखा हो, नहीं बताया हो, किसी को ज़्यादा पब्लिश नहीं किया हो। बट कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू है आपके रिलेशनशिप में, और ये थर्ड पार्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपके ही पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना। और ये जो अट्रैक्शन हो रहा है थर्ड पार्टी से, या बहुत ज़्यादा जो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, उस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर ने ना आपको कमिटमेंट देने के बाद भी ना वो स्टॉप हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है ना डियर गाइस। क्योंकि देखो आपके पर्सन का मैं आपको दिखा देती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। देखो आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा लव करते, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पर रही थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, तो आपके पार्टनर ने की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनको थर्ड पार्टी के साथ कोई भी मतलब उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं है, और ना ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन यहाँ पर मेरे को कार्मिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उस रिलेशनशिप में परेशान है। बट ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फोर्स कर रहा है ना। और उसका जो फोर्स है, उसका जो बर्डन है ना, वो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं, और वो मेंटली स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ना जो उनका जो बिहेवियर हो गया है ना वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा एक तो हो गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है ना, जो मतलब लाइक पहले तो कभी इन्होंने ऐसा करा ही नहीं जैसा ये अब कर रहे हैं ना। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना, उस एनर्जी से मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी कि ये जो अब सिचुएशन हो रही है आपकी प्रेजेंट में, ऐसा आप पास्ट में देख चुके हो। नो नेवर। कभी ऐसा होता था कि आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में बात कर लेते थे, चीज़ें ठीक हो जाती थी, बैलेंस में कर लेते थे। बट कहीं कहीं तो दिख रहा है कि डे वन से ही पार्टनर ऐसे ही हैं, डे वन से ही, मतलब किस किसी के पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है ना कि डे वन से ही ऐसे हैं। वो कुछ दिन उन्होंने बात की थी, कुछ दिन या कुछ महीने कह लो या कुछ दिन डेज कह लो कि अच्छे से बात की, लेकिन बट जहाँ पर आप लोग मिले या फिर कुछ ऐसा हुआ, देन उसके बाद से इन्होंने ना बिल्कुल ही बातचीत करना टोटल बंद कर दी। अब तो ये है कि कभी आप मैसेज कर दो, वहाँ से वो रिप्लाई कर दे तो कर दें, नहीं कर दें तो अपनी मर्जी है उनकी। बट यहाँ पर जो रीज़न दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू ही दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से क्या हो रहा है ना, क्योंकि उनको तो आपके साथ रिलेशनशिप में कंफर्ट फील करते हैं, आपके साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पर मुझे अच्छी दिख रही है। तो जिस पर्सन का आपने नाम लिया है, जिस पर्सन का नाम लिया उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिख रही है, उसके दिल में आपके लिए चाह दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही है मुझे कि हाँ फीलिंग्स तो है इस इंसान के दिल में आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी मुझे कहीं कहीं तो मुझे इतनी सालों पुरानी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है ना आप लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आप एक दूसरे के लिए बने हो, है ना। समटाइम्स ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है ना जिसमें लगता है कि एक दूसरे के लिए बने, और कई बार ना आपको महसूस भी होता होगा कि हम शायद एक दूसरे के लिए ही बने, है ना, यूनिवर्स ने हमें बनाया ही एक दूसरे के लिए। बट बट फिर भी कहीं कहीं इतनी ख़राब सिचुएशन हो जाती है ना, अभी तो इस समय इतनी बैड सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप की ना कि पूरा डिप्रेस्ड हुए जा रहे हो आप, पूरा डिप्रेस्ड, टोटल डिप्रेस्ड। और आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने रिश्ते में ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में क्या करूं, ये चीज़ समझ में नहीं, क्योंकि इन आप हो नहीं पा रहे हो, इन आप हो नहीं पा रहे हो, आउट ऑफ हो नहीं पा रहे हो। और पार्टनर का भी ना ऑन ऑफ आपको बाहर नहीं जाना देता है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज आपको ना इस समय जो एनर्जीज ये वाली मैं बताती हूँ, इस एनर्जीज में आपको ना आपके पार्टनर की एनर्जीज ने बांध लिया है, फ्री नहीं होने दे रही है एनर्जी आप। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी पास्ट के रिलेशनशिप होते हैं ना उनके साथ अक्सर कर ऐसा होता है कि पार्टनर बात करे ना बात करे, उनके साथ कांटेक्ट हो ना हो, लेकिन अगर उनके साथ आपका पास्ट का कोई रिश्ता है ना, कोई पास्ट का कनेक्शन है, आपके साथ उनका जुड़ाव था, क्योंकि यहाँ पर तो देखो पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, इस रीडिंग में जो भी लोग देख रहे हैं उससे पास्ट रिलेशनशिप मुझे आपका दिख रहा है। आपका मैरिज हो सकता है कि आप मैरिज पार्टनर हो, पास्ट में आपका लव रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसा रिश्ता हो आपका जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना कि लाइक
ना टूटने वाला बंधन, ना टूटने वाला रिश्ता, लेकिन कुछ था। लेकिन आपके बीच में ना उस समय जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी दिख रही है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी के होने के बाद भी ना आप लोग को कोई अलग नहीं कर पाया, आप एक साथ रहे, है ना। तो वो जन्मों जन्मों का रिश्ता इस इंसान के साथ आपका दिख रहा है, और अनएक्सपेक्टेड आप इनके साथ ना जुड़े भी होगे, आप अनएक्सपेक्टेड इनके साथ जुड़े होगे, अचानक से सडन जुड़ गए होगे आप इनके साथ। सडन ही आपकी मुलाकात होना, सडन ही आप लोगों के बीच में बातचीत का होना, तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर दिख रही है। मतलब एक सडन दिख रहा है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अचानक से मिल गए, ये चीज़ मतलब एक आपके रिश्ते में ना मतलब मुझे यूनिवर्स का मैजिक दिख रहा है। जैसे ना यूनिवर्स ने आपको पहले से प्लानिंग की थी ना कि भाई हाँ मिलोगे, तो आपको ना इनके अंदर एक कनेक्शन फील होता है, और ये कनेक्शन आपको इनसे आज़ाद नहीं होने देता है। इनकी बातें, एक बात करने की इच्छा होना, हर वक्त इनको मिस करना, एक अधूरापन सा लगना, सब कुछ है, सब कुछ है, बट एक अधूरापन सा लगना, एक खालीपन सा लगना, हर वक्त ऐसा महसूस करना कि बात कर लें, कॉल कर लें, मैसेज कर लें। लाइक ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है आपके लिए, और आपकी दिख रही है इनके लिए। तो जो ये एनर्जीज़ हो रही है ना आप दोनों की एक दूसरे की, वो एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोग को अलग नहीं होने दे रही है। सारा खेल एनर्जीज़ का है डियर गाइस। आपके इनके साथ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी करंट एनर्जीज़ में यहाँ पर जो पार्टनर है ना, वो उनका थर्ड पार्टी के साथ मुझे जो रिश्ता दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। और हाँ, ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी का फंसाव है इनकी लाइफ में, जिस फंसाव को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा ना इनकी लाइफ में स्ट्रेस है। डे बाय डे ना इनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। और हेल्थ इश्यूज़ या तो इनको है, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो जिसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से भी ना ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं इस टाइम पर। तो आपके पास की करंट फीलिंग है यहाँ पर यही दिख रही है सबसे ज़्यादा, कि वो लव बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, और ऑन ऑफ सिचुएशन इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे। कांटेक्ट होकर भी कहीं ना कहीं आपके बीच में रिलेशनशिप अधूरा सा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और ये जो एनर्जीज़ है पूरी तरीके से इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही जा रही है। मेरे को लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा डेफिनेटली आपका, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है। लाइक यहाँ पर मैं राशि जो देख रही हूँ, देख लेती हूँ राशि कौन कौन सी बन रही है। तुला दिख रही है, कन्या, कुंभ, वृषभ, मिथुन, है ना, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस दिख रही है यहाँ पर, वर्गो, कैप्रिकॉन, है ना। यहाँ पर ये राशियाँ दिख रही है आप लोग के बीच में, ठीक है। अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, PKH आ रहा है, RS आ रही है, अल्फ़ाबेट AB आ रहा है, अल्फ़ाबेट SM आ रहा है, N आ रहा है, H आ रहा है, और UV आ रहा है, ठीक है, Q आ रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप अल्फ़ाबेट, एंड वो आपके लिए उनके मैसेजेस निकालते हैं कि अगर इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्या इस नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म होगा आपका कि नहीं, और ये सही से मतलब ये बात करेंगे कि नहीं। क्योंकि इनकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि क्योंकि अगर मैं आपकी कार्ड देख रही हूँ ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके साथ इतनी अच्छी है, मतलब इनके आने से ना आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी ऊर्जा आई है, बहुत हैप्पीनेस आपको आपकी मतलब मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आई हुई है इनकी वजह से। लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान भी इसी पार्टनर से हो चुके हो, क्योंकि ये पार्टनर ना इतना ज़्यादा ऑन ऑफ करते हैं, या फिर इतने दिनों से ये नो कांटेक्ट में लगातार है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से ना स्ट्रेस में आए हुए हो। इससे ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि फीलिंग्स तो इनकी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही है, और बहुत लव दिख रहा है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, बहुत ही मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज आ रही है ना। ईश्वर ने मिलाया ये भी दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना आपसे कि अनएक्सपेक्टेड आप मिल गए हो, अचानक से आप लोग का मिलन हुआ होगा, तो मिलाया तो ईश्वर ने आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है जो आपके बीच में डिस्टर्ब हो रही है।
और यहाँ पर जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे कि नहीं, ये कभी आपके साथ सही से बात करेंगे कि नहीं, या कभी आप लोग के बीच में रिलेशनशिप कोई जो है इस समय वो आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप आपका, फ्यूचर में क्या कहते हैं एनर्जीज, इस चीज़ को देखेंगे। अगेन नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। एंड यूनिवर्स से मैं बहुत ज़्यादा दिल से प्रार्थना करूँगी कि यूनिवर्स, जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, दिल से सब्सक्राइब करते हैं, मुझे प्यार से सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको रियूनियन करवा दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं डेली प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ मैं यूनिवर्स से आप लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि भाई जो भी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ईश्वर उनका मिलन हो जाए उनके पर्सन के साथ। एवरी डे मैं मेरे आपके लिए मिलन की प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, मैंने अभी भी प्रार्थना की है आपके लिए, दिल से प्रार्थना की है, और अभी देख लेते हैं क्या इसी तरीके से रहेगा या फिर आपका प्यार जो है वो आगे बढ़ेगा। देखिए एनर्जीज़ में तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर जो है ना डियर गाइस, इस समय अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो आपके पार्टनर का पूरा फोकस ना आप ही के ऊपर है। यहाँ पर आप देखो द आउटसाइडर का कार्ड है, द माइजर कार्ड है। सोशल मीडिया के थ्रू हो या फ्रेंड्स के थ्रू हो, नज़र तो उनकी भाई आप ही के ऊपर है, क्योंकि ये ना देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस इंसान के दिल में तो आपके लिए प्यार है और ये मिलना भी चाहते हैं। रही बात कि आप लोग आगे मिलोगे, आगे क्या फ्यूचर होगा, तो कंप्लीशन का कार्ड है। जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ बनाया है, जो ये रिश्ता आप लोगों का है ना, उस रिश्ते में मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा दिख रही है। उससे आपके रिलेशनशिप में ना मुझे एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स दिख रही है। आपके पार्टनर ना आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं इस चीज़ को यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना पूरा अच्छा खासा फ्यूचर दिख रहा है आपके रिश्ते का, अच्छा खासा फ्यूचर, आप स्टेबल दिख रहे हो। ये जो एनर्जीज़ आ रही है ना, ये एनर्जीज़ यहाँ पर उन लोगों के लिए आ रही है जिनका रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब स्थिति में चल रहा है, पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर पूरी तरीके से आपका जो सपोर्ट करेंगे और फ्यूचर उनका आपके साथ होगा। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको पर्सनली मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, बात करनी है, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, अपनी जन्म पत्री कुंडली बनवा सकते हैं, अपने शादी के लिए पूछ सकते हैं, कोई रिलेशनशिप है, आपका लव है, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी रिलेशनशिप है उसके लिए पूछ सकते हैं, करियर के लिए बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।